बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात और कोरोना वायरस में मुब्तला एडिशनल सेशन जज असफर सुल्तान इब्रार सैयद इंतकाल कर गए। एडिशनल सेशन जज लाहौर असफर सुल्तान इब्रार सैयद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जबकि कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम की जिंदगियां दाव पर लगाने के बायस गुलबर्ग में इम्तियाज मेगा स्टोर को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान नसरुल्लाह रांझा ने मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में इम्तियाज मेगा स्टोर को सील किया। और एक बड़ी खबर, मर्द-ए-हुर मीर सहाफत मीर शकीलुर रहमान को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकीलुर रहमान की जमानत मंजूर की थी। मीर शकीलुर रहमान 241 रोज हिरासत में रहे। सर्विसेज हॉस्पिटल में रिहाई के मौके पर मीर इब्राहिम, सुहेल वड़ाइच, सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, नबी चौधरी, खुरम कलीम, मियाँ ताहिर, जाहिद चौधरी समेत दीगर ने मीर शकीलुर रहमान का इस्तकबाल किया। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में 6 रोज से ज़ेर इलाज हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, मौफनी खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा समेत सूबाई वज़रा और अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने उनकी अयादत की। काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की सर्विसेज अस्पताल में अयादत के लिए सियासी और जमाती वाबस्तगियों से कता नजर अहम रहनुमाओं और समाजी और दीनी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है, जहां उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही, शाफे हुसैन, सालिक हुसैन और हुसैन इलाही से मुलाकात की और अपने देरीना ताल्लुकात, उनकी गिरां कदर कौमी और अवामी खिदमात और सियासी बसीरत का जिक्र करते हुए कहा कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत कामला अता फरमाए। उनकी मिजाज पुरसी के लिए आने वालों में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी, सूबाई वजीर सब्तैन खान, फिरदौस आशिक अवान, सरबरा जंग मीडिया ग्रुप मीर शकीलुर रहमान, नून लीग के साबिक वफाकी वज़रा और अरकान कौमी असम्बली राना तनवीर, खुरम दस्तगीर खान, अरकान सूबाई असम्बली अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच, पीर अशरफ रसूल, मरकजी रहनुमा मशाइख विंग, मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी, डॉक्टर मुफ्ती हसीब कादरी, मौलाना अहमद कादरी, लियाकत भिदर, साबिक वफाकी वजीर इम्तियाज सफदर वड़ाइच, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं चौधरी मंजूर अहमद, समीना खालिद घुरकी और सैयद हसन मुर्तजा, अमीर जमात अहले हदीस हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी, प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, शकीलुर रहमान नासिर, हाफिज अब्दुल वहीद शाहिद, हाफिज शुएब रोपड़ी, मुशीर वजीर आला हनीफ पताफी, अमजद परवेज एडवोकेट, तैयब महमूद, हाजी अशरफ सिप्रा, कमाल सिप्रा, जवाद सिप्रा, मोहम्मद इकराम भट्टी और हाफिज रशीद भट्टी, मियां मुनीर, ताज रहनुमा हाजी हनीफ, इदरीस हनीफ, नासिर सलमान समेत दीगर शामिल हैं। और मारूफ सनतकार गौहर एजाज को PhD की एजाज़ डिग्री देने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने एजाज़ डिग्री देने की मंजूरी दी है। गौहर एजाज को मैनेजमेंट के मजमून में PhD की एजाज़ डिग्री दी जाएगी। खिदमात के अतराफ में PhD की एजाज़ डिग्री देने की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। मारूफ सनतकार गौहर एजाज को PhD की एजाज़ी डिग्री देने की मंजूरी दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने एजाज़ी डिग्री देने की मंजूरी दे दी है। गौहर एजाज को मैनेजमेंट के मजमून में PhD की एजाज़ी डिग्री दी जाएगी। स्मोक के बादल आज भी कम ना हुए। सुबह के औकात में इंडेक्स 442 की हद को छूता रहा। हुकूमत की स्मोक का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ मजीद शिकंजा सख्त करने की तैयारी शुरू। टायर, प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट से चलने वाली सनतें मुस्तकिल बंद करने का फैसला किया गया है। गर्द ज़दा माहौल में लाहौरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। AQI की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर गंदा तरीन शहर बरकरार है। हवा का मयार सुबह के वक्त 450 से जायद रहा, जो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। CTO हम्माद आबिद के मुताबिक 43% आलूदगी गाड़ियों की वजह से है। गवर्नमेंट का जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा फोकस है उसके अंदर, जिस आपने बताया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर आर द व्हीकुलर एमिशंस जो होती हैं। इस दफ़ा अगर हम ये देखें कि हम लोग बहुत पहले से ही सेंसिटाइज हमें किया जा रहा था एंड वी वर ऑन द गार्ड। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने, अभी सीज़न भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो 20 अगस्त से हमने हमने अपनी एफ़र्ट्स शुरू की और नॉर्मल जो हमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जो प्रोविज़न दी गई है उसके अंदर हमने नॉर्मल जो हमारे पास इख्तियारात हैं, हम फाइन्स हमने गाड़ियों के करना शुरू। शहर में स्मोक के बढ़ते असरात कम करने के लिए पंजाब हुकूमत ने टायर, प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट इस्तेमाल करने वाली सनतें मुस्तकिल बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। स्मोक से निमटने के लिए सालाना लाहे अमल भी तैयार कर लिया गया। जुलाई से सितंबर के दौरान आगाही मुहिम और इंस्पेक्शन की जाएंगी। अक्टूबर से दिसंबर तक माहौलियाती हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाली सनतों को बंद कर दिया जाएगा। जनवरी से जून तक रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने मुतल्लिका महकमों को
براہ عمل پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق دھوئیں اور گرد سے بچنے کے لیے شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ سموگ کے تدارک کے لیے اینٹوں کے بھٹوں کی بندش کا اقدام، ہائی کورٹ میں چیلنج۔ سموگ کا تدارک کرنا حکومت سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے، عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، جبکہ کام کرنے والے بھٹوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا حکم دینے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ اور مالی مشکلات کے شکار صوبہ پنجاب کے میگا پروجیکٹس نجی شعبے کی مدد سے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے میگا پروجیکٹس میں نجی شعبے کی شراکت یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ مکمل ہونے والے 5 منصوبوں کی سفارشات دینے کی ہدایت کی گئی۔ مواصلات، تعمیرات، ہاؤسنگ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، صحت اور تعلیم سمیت دیگر منصوبے شراکت سے مکمل کیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کے بعد حکومت کی نئی آزمائش، تحریک انصاف کا ہم خیال گروپ ایک بار پھر متحرک۔ رات گئے 16 ارکان صوبائی اسمبلی کی بیٹھک ہوئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے گزشتہ وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا، ترقیاتی فنڈز کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ارکان پنجاب اسمبلی کے مالی گوشوارے جاری کر دیے ہیں۔ علیم خان 1.5 ارب روپے سے زائد کے اثاثوں کے مالک نکلے، تاہم ان کے ذمے 74 کروڑ سے زائد رقم بھی واجب الادا ہے۔ چودھری پرویز الہی 22 کروڑ سے زائد، راجہ بشارت 2 کروڑ 93 لاکھ سے زائد، راجہ راشد حفیظ 11 کروڑ سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ اعجاز خان جازی کے اثاثے صرف 2,74,000 ہیں۔ ان کے پاس نہ گاڑی نہ ہی زیورات ہیں اور ان کا اندرون یا بیرون ملک کوئی کاروبار بھی نہیں۔ فیاض الحسن چوہان کے پاس راولپنڈی میں 9 مرلے کا وراثتی گھر ہے جس کی قیمت تقریباً 60 لاکھ بتائی گئی ہے۔ ان کے پاس راولپنڈی میں 4 مرلے کا پلاٹ اور 2 لاکھ کا فرنیچر ہے، جبکہ اکاؤنٹ میں 13,38,805 روپے موجود ہیں۔ ان کی جانب سے 64,56,718 روپے کی ناقابل واپسی رقم منتقل کی گئی ہے۔ حمزہ شہباز کے اثاثوں کی مالیت 41 کروڑ سے زائد، احمد خان 5 کروڑ، مجتبیٰ شہداء الرحمان 13 کروڑ اور رانا مشہود 5 کروڑ سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ سب سے غریب رکن ساجدہ یوسف ہے جن کے اکاؤنٹ میں صرف 217 روپے ہیں۔ ان کے پاس گاڑی ہے نہ ہی زیور، جبکہ اندرون و بیرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں۔ نون لیگ کے سلمان رفیق 8 کروڑ، میاں محمود الرشید 19 کروڑ اور علی حیدر گیلانی 1 کروڑ سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی اصولی منظوری دے دی۔ الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے ضروری امور جلد طے کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی اصولی منظوری دے دی، جبکہ اسموگ کے مستقل سدباب کے لیے وہیکلز انسپیکشن سرٹیفکیشن سسٹم فعال کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں بدل دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں ٹرانسپورٹ انسپیکٹرز، سب انسپیکٹرز اور سارجنٹس کی بھرتی کی بھی اصولی منظوری دے دی ہے، جبکہ لاہور میں 103 کلومیٹر طویل 6 روٹس پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے مختلف آپشنز پہ بھی غور کیا جائے گا۔ الیکٹرک بسز کی خریداری کے لیے مختلف آپشن پر غور کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ تمام آپشنز کا جائزہ لے کر فوری حتمی سفارشات پیش کرے۔ وزیر اعلیٰ نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کے روٹ اسٹیشن پر صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کا بھی حکم دیا۔ اور پنجاب حکومت نے کیج فش کلچر کلسٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ کو منظور کر کے کابینہ کو ارسال کر دیا۔ پنجاب حکومت نے کیج فش کلچر کلسٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ کو منظور کر کے کابینہ کو ارسال کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے اس منصوبے کے لیے 9 ارب 70 کروڑ روپے کے قرض لینے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ یہ قرض ورلڈ بینک نے پنجاب حکومت کے لیے منظور کیا ہے۔ محکمہ فشریز مچھلیوں کی افزائش اور پرورش کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کر رہی ہے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ فشریز کو اس پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ فشریز فش کیج بنا کر یہ منصوبہ شروع کرے گا۔ اورنج ٹرین کی شجرکاری، فردوس مارکیٹ انڈر پاس کی لینڈسکیپنگ اور شہر میں باقی جنگلات کے منصوبوں کی سنی گئی۔ پی ایچ اے کو 46 کروڑ کی خطی رقم جاری کر دی گئی ہے۔ اور پنجاب حکومت لاہور شہر میں اقلیتی برادری کو سہولیات دینا بھول گئی۔ اقلیتی برادری کے لیے 32 کروڑ سے زائد کے منصوبے منظور ہوئے، لیکن 1 پائی بھی خرچ نہ ہو سکی۔ 5 ماہ میں اقلیتی برادری کو صرف 1 کروڑ روپے کے فنڈز دیے گئے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت 10 افراد پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ عدالت میں شہباز اور حمزہ نے صحت جرم سے انکار کیا۔
एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जवेरिया शहबाज समेत 10 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अलग अलग बयानात कलमबंद करवाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे खानदान को नाजायज करप्शन में मुलविस किया गया। मैंने अवाम की खिदमत की और इन ट्रेन में 100 अरब रुपए अवाम का बचाया। मेरी खिदमत का ये सिला दिया कि मुझे और मेरे खानदान को करप्शन में मुलविस कर दिया गया। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमजा शहबाज ने भी बयान दिया कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। अदालत ने सेहत जुर्म से इनकार पर 26 नवंबर को 3 गवाहों को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के तरीक़ेकार के खिलाफ दरखास्तों पर 6 सफ़ात का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने अबूरी तहरीरी हुक्म में करार दिया कि मेडिकल के तलबा के मुस्तकबिल की ज्यादा फिक्र है, इसीलिए मशरूत तौर पर दाखिले करने की इजाजत दी है। जस्टिस जवाद हसन ने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की दरख्वास्त पर 6 सफ़ात का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालती फैसले में करार दिया कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन तहरीरी बयान और बयान हलफी 2 हफ्तों में जमा करवाएं। फैसले में कहा गया है कि बाद नज़र में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट और रूल्स में तजाद पाया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अदालती हुक्म पर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मीटिंग की। मीटिंग से मुतालिक जमा करवाई गई रिपोर्ट जाहिर करती है कि फ्रीकैन के दरमियान कोई मामला हल नहीं हुआ। दरख्वास्तों को रेगुलर समाअत के लिए मंजूर किया जाता है। मीटिंग के नताइज और कानूनी तजाद का फायदा बज़ाहिर दरख्वास्त गुजारों को मिलता नजर आता है। अबूरी तहरीरी हुक्म के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अदालती हुक्म की रोशनी में दाखिलों के वक्त कानून पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए। बैरिस्टर चौधरी मोहम्मद उमर ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से रिपोर्ट और शकवार जवाब जमा करवाया। अदालत ने 26 नवंबर को फ्रीकैन के वकला को तफसीली दलाइल के लिए तलब कर लिया। दूसरी जानब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए हिदायत। सिविल और सेशन अदालतों ने 5 रोज में 60,928 मुकदमात के रिकॉर्ड फैसले किए। 24 न्यूज़ की बंदिश को 72वां रोज है। रेडियो पाकिस्तान, PTV समेत सहाफ़ी मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी, सियासी रहनुमा, समाजी और तजारती शख्सियात समेत शहरियों ने शिरकत की। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज में सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर, हसन मुर्तजा, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42, नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियां ताहर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज नेटवर्क खुरम कलीम, सीनियर सहाफी नासिर खान, राव दिलशाद, इमरान यूनुस, खजांची PFUJ, जुल्फकार मैथू, अली रामे, बसाम सुल्तान समेत पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान ने शिरकत की। एहतजाज में शरीक सहाफियों की जानब से हुकूमती इक़दाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। आजादी है हक हमारा, आजादी तुम्हें देना होगी, आजादी। ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी का कहना था कि मौजूदा दौर में सहाफत पर कठिन वक्त है। ऐसा दौर मुल्क की तारीख में कभी आमरीत में भी नहीं आया। 24 न्यूज को अवाम की आवाज बनने पर बंद कर दिया गया। हर महाज पर पसपा हो रहे हैं। सो वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इनका सामना करें और सारी मजदूर तंजीमें, सारी सहाफ़ी तंजीमें, वकला तंजीमें, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत की रवायात की अलमबरदार है, वो सब इकट्ठे हो जाएं तो शिकस्त फाश इनका मुकद्दर बनेगी। पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली हसन मुर्तजा और सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना था कि पीपल्स पार्टी के दौर में सहाफियों के ऐसे हालात नहीं थे। शिबली फराज, खुदा के लिए होश के नाखुन लो, मीडिया माशरे की आंख है, अगर ये ना रही तो कुछ भी नहीं होगा। जिस पाकिस्तान का ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा, वो मीडिया की आज़ादी के बगैर मुमकिन नहीं। पंजाब असम्बली फ्लोर पर सहाफी के लिए आवाज बुलंद करूंगा। हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत के लिए आप लोगों के साथ खड़ी है। चैनल 24 न्यूज की बंदिश जालिमाना हुकूमती इकदाम है। साद रफीक की जानिब से ट्वीट किया गया। मजीद लिखा कि 24 न्यूज की बंदिश का मतलब अवाम तक सच की रसाई रोकना है। चैनल की बंदिश उभरते हुए आजाद सहाफती ग्रुप का मौशी कत्ल है। चैनल 24 न्यूज की 70 रोज से बंदिश जालिमाना इकदाम है। आगे बढ़ते हैं। लेस्को फील्ड स्टोर चौंक से 5 करोड़ 90 लाख के सामान की चोरी का मामला है। स्कैंडल की तहकीकात में मुलाजमीन मुलव्विस होने के सबूत सामने आ चुके हैं। चोरी में मुलव्विस मैनेजर चौंक स्टोर समेत पूरा अमला मुअत्तल कर दिया गया है। और महकमा एक्साइज के अफसरान और एहलकारों का प्रॉपर्टी टैक्स चोरी होने में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ। डीजी एक्साइज ने रिकॉर्ड चेक करके इलाके के सर्वे के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। टैक्स चोरी में मुलव्विस अफसरान को नौकरी की बरतरफ कर दिया जाएगा। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। करोल घाटी को कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री से बड़ी तादाद में जानवरों की आलाइशें भी बरामद की गई हैं। पंजाब असम्बली का इजलास तीसरे रोज भी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की।
पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर परवेज इलाही के ज़ेर सदारत 2.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ तो इजलास के आगाज में साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि पंजाब असम्बली के ईवान ने गंदम की कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की, जिसे वफाकी हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुअज़्ज़िज़ ईवान की तौहीन के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने मुतालिबा किया कि जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसी तरह चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर भी बनाया जाए। अपोजिशन को जवाब देते हुए वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि यहाँ पर हकाइक से हटकर बातें की जा रही हैं। पंजाब असेंबली ने किसानों की मुतफिका करारदाद मंजूर की, वो अभी तक तहरीरी तौर पर नहीं पहुंच सकी। जिस तरह पंजाब ने मुतफिका तौर पर गंदम की कीमत 2000 रुपए मुकर्रर की है, अगर स्पीकर इजाजत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी वकला की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब का कहना है कि हर बात में कीड़े निकालना सियासी मुखालफिन की आदत बन चुकी है। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नर हाउस में वकला के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का निज़ाम काबिल तहसीन है। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत IT प्रोजेक्ट्स के हवाले से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास हुआ। मुख्तलिफ नई ऐप्स के इफ्तिताह का जायजा लिया गया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रूम का भी इफ्तिताह किया गया। और खेल के मैदान से खबर ये है कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम और पाकिस्तानी शाहीन के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम पहली मरतबा टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। साबिक कप्तान शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर और असद शफीक को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। 35 रुकनी स्क्वाड में 6 ओपनर्स, 11 मिडल ऑर्डर बल्लेबाज, 3 विकेट कीपर्स, 5 स्पिनर्स और 10 फास्ट बाउलर शामिल हैं। ऐलान करदा स्क्वाड में ओपनर में आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, शान मसूद और ज़िशान मलिक शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।